अब सीता जी ने प्राण गंवाने का संकल्प लिया। अब सुन लो, प्राण गंवाने का संकल्प लिया। हनुमान जी ने कहा अब गड़बड़ स्थिति, अब क्या करना चाहिए, माता जी को कैसे समझाएं। तो रामचंद्र गुण बर नहीं लागा और सुनते हैं सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदेवते सब कथा सुनाई। आदेवते सब कथा सुनाई, हनुमान जी कथा सुनाते गए, सीता जी सुनती गई और दुख भागता गया। दुख भागता ही चला गया। सीता जी सुन रही हैं, मन लगा के दुख दूर हो गया, बराबर सुन रही, बार बार सुन रही हैं। अब हनुमान जी ने सोचा कि कथा के प्रति बड़ा अनुराग है, कथा तो बार बार सुन रही हैं और मन लगा के सुन रही हैं। याद रखना, थोड़ी देर में सीता जी कहती हैं बड़ी सुंदर कथा है। अरे कथावाचक जो कथा सुना रहे हो मेरे सामने आ जाओ, बड़ी सुंदर कथा है, कथा सुनाने वाला मेरे सामने आ जाए। हनुमान जी ने कहा कथा तो सुंदर है, कथा सुनाने वाला बंदर है माता जी, इसलिए कैसे आएगा सामने, आप बंदर से डरती हो। सीता जी ने कहा सुनो, हमें कथावाचक की सुंदरता से कुछ लेना देना नहीं है, उसकी बाह्य आकृति से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये विश्वास है कि जिस कथावाचक की वाणी मुझे प्रभावित कर रही है निश्चित रूप से उसका चरित्र सुंदर है, इसलिए जिसका चरित्र सुंदर है आज वही मेरे दुख को दूर कर रहा है, वो मेरे सामने आ जाए। आज मैं स्वयं इच्छा व्यक्त कर रही हूँ, मेरे सामने आ जाए। हनुमान जी महाराज उसी समय माँ जानकी के सामने आ गए। अब देखो, जैसे ही सामने आए हाथ जोड़े खड़े, जानकी जी ने कहा तुम ही कथा सुना रहे थे, कौन हो? रामदूत हो। सत्य शपथ, सौगंध खाकर, सौगंध वोगंध मत खाओ, विश्वास कर लिया मैंने रामदूत हो, सौगंध खाने की क्या जरूरत है, रामदूत हो, पूरा पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है। अच्छा माता जी यकीन है तो आदेश दो। जानकी जी ने कहा ये बताओ, अगर तुम रामदूत हो तो केवल समाचार ही सुनाते हो कि और भी कुछ सेवा करते हो? कहा माता जी मैं चरण सेवा भी करता हूँ, आदेश जहाँ के लिए मिल जाता है पालन करने के लिए चला जाता हूँ, और जब प्रभु की जैसी आज्ञा होती है उसका पालन करता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, एकांत में भी सेवा करते हो? हाँ एकांत में भी करता हूँ। अगर एकांत में सेवा करते हो तो आज मैं पूछ रही हूँ उत्तर दो। हाँ माता जी बताओ क्या क्या कहना चाहते हैं? सही जबान सेवक सुखदायक, कबहू की सुरती करत रघुनायक। श्री जानकी जी कह रही एकांत में अगर सेवा करते हो तो मेरी याद आती है उन्हें? यदि आती है तो बताओ। हनुमान जी सोचे अगर न लाए होते साथ में तो फंस गए थे। हाँ अगर साथ में न लाए होते तो समस्या खड़ी हो गई थी, कौन उत्तर देता? बड़ा जटिल प्रश्न है कि नहीं, बोलो। अच्छा ये चौपाई बोलो सीता जी ने कही कि नहीं? सहजबान सेवक सुखदायक, कबहू की सूरत करत रघुनायक, कबहू की सूरत। याद करते हैं कि नहीं करते? अब ध्यान से सुनना, साथ में किसको ले गए हैं बोलो जल्दी? राम जी को ले गए। अब इसकी पुष्टि हो रही है प्रसंग की कि साथ में ले गए हैं, क्योंकि जो प्रश्न भगवान राम ने किया था, कहे बल बिरह वेग तुम आयो, कहे बल बिरह वेग तुम आयो, याद रखना उसी का ये समाधान है। सीता जी ने भी ऐसे ही प्रश्न कर दिया, सहजबान सेवक सुखदायक, कबहू की सूरत करत रघुनायक। क्या याद करते हैं वो? याद करते हैं तो बताओ। अब यदि हनुमान जी कहते हैं तो बोलो मर्यादा जा रही है कि नहीं जा रही है? क्योंकि हनुमान जी किस भूमिका में खड़े हैं? पुत्र की भूमिका में, और सामने कौन है? माँ। याद रखना, लेकिन माँ ने ऐसा प्रश्न क्यों किया? माँ को नहीं करना चाहिए था ऐसा प्रश्न। क्या माँ अपने बेटे से ये पूछती है कि पिताजी याद करते हैं कि नहीं करते हैं? तो माता जानकी ने ये प्रश्न क्यों किया? सावधान, हनुमान जी पुत्र नहीं है, हनुमान जी पुत्र बन रहे हैं। पुत्र है नहीं लेकिन पुत्र बन रहे हैं। बोलो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? अच्छा पुत्र किसके हैं? अंजनी पुत्र महा बलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। बोलो अंजनी पुत्र हैं कि नहीं? इसलिए पवन पुत्र हैं, अंजनी पुत्र हैं। लेकिन आज सीता माता के पुत्र बनने गए। बोलो बनने गए कि नहीं बनने गए? अच्छा जब कोई बनने जाएगा, जैसे हमारा कोई शिष्य बने, तो ईमानदारी से बताओ पात्रता पर हमें विचार करना पड़ेगा, ये पात्र है कि नहीं।
बोलो करना पड़ेगा कि नहीं? पात्रता पर विचार करना चाहिए, तब स्वीकार करना चाहिए, अथवा इतने सुंदर संस्कार दे दे कि उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन हो जाए, एक अभूतपूर्व परिवर्तन हो जाए। तो हनुमान जी महाराज की पात्रता को समझने के लिए सीता राम जी ने दोनों ने ये कदम उठाया है। ये है इसका अर्थ, समझ गए हो? हनुमान जी की पात्रता समझने के लिए राम जी ने भी ये प्रश्न किया है और सीता जी ने भी ये प्रश्न किया है। अब हनुमान जी महाराज कैसे अपनी पात्रता में खरे उतरते हैं, यही फलश्रुति है इस प्रसंग की, यही पूर्णाहुति है, यही फलश्रुति है। क्या? सहज बाल सेवक सुखदायक और कबहू की सुरति करत रघु नायक। अगर तुम सेवा करते हो तो सही बताओ, कभी मेरी याद आती है उनको? और याद करते हैं तो क्या कहते हैं, जरा बताओ। आहा, हनुमान जी ने कहा, प्रभु अगर ना लाए होते तो धर्म संकट आ गया था, मैं कैसे उत्तर देता। आंख बंद हो गई। सीता जी ने कहा, आंख बंद क्यों कर रहे हो? अभी वाणी से बोल रहे थे, जब सामने आए तो देख भी रहे थे, अब आंख बंद हो गई। अच्छा आंख बंद कर लो, लेकिन वाणी से सुनाओ। आंख बंद करो, वाणी से सुनाओ। कबों की सुरति करत रघुनायक, वाणी का विषय है, बोलो सुनाने में। किसका विषय है? वाणी। वाणी से सुनाओ। कबों की सुरति याद करते हैं कि नहीं? आंख बंद हो गई, वाणी अवरुद्ध हो गई। वाणी अवरुद्ध, प्रमाण क्या है कि आंख बंद हो गई, वाणी अवरुद्ध हो गई? रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कहि कपि गद गद भयऊ भरे बिलोचन नीर। बोलो ईमानदारी से, कंठावरोधन हो गया। गदगद होने का अर्थ क्या है? बोलने की क्षमता समाप्त हो गई। आंखों में आंसू आ गए तो देखने की क्षमता समाप्त हो गई। आज श्री जानकी जी दिखाई नहीं दे रही हैं, कंठ अवरुद्ध हो गया, बोलने की क्षमता समाप्त हो गई, कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा है। याद रखना, जो बोल नहीं पाते हैं वो सुन भी नहीं पाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जिनकी बोलने की क्षमता समाप्त हो जाती है, याद रखना वो सुन नहीं पाते हैं। हनुमान जी को सुनाई भी नहीं दे रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, वाणी अवरुद्ध है। तो ईमानदारी के साथ बताओ, ऐसी कंडीशन में आप एकांत मानोगे कि नहीं मानोगे? क्या मानोगे? बोलो एकांत स्थिति है कि नहीं? एकांत स्थिति हो गई तो बोला कौन है? हनुमान जी ने बस मन ही मन प्रार्थना की कि प्रभु इस प्रश्न का उत्तर हनुमान के पास नहीं है, मेरे हृदय में बैठे हुए प्रभु श्री राम आपके पास है, इसलिए आप ही उत्तर दीजिए। बस जैसे हनुमान जी ने प्रार्थना की तो उसी समय सीता जी ने कहा बोलो, तो हनुमान तो मौन हो गए। कहे राम, कौन बोला? जल्दी बोलो। कहे राम वियोग तब सीता, मोह कहूं सकल भयउ विपरीता। आप कहोगे महाराज जी और स्पष्टीकरण दो कि राम जी बोले, तो भाषा प्रभु राम की है, आगे निकल पड़ी स्पष्टीकरण है, भाषा हनुमान जी की नहीं है, प्रभु राम की है। कैसे? कहु राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भयउ विपरीता, तत्तु प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। बोलो ये प्रिया शब्द जो निकला है, क्या हनुमान जी परिचय भी देते बोलते तो प्रिया कह सकते थे अपनी वाणी से? बोलो जल्दी। प्रिया शब्द नहीं कहते। बोलो प्रिया कहने का अधिकार केवल पति को है कि अपनी पत्नी से प्रिया कह के संबोधित कर सकता है? बोलो किसको अधिकार मिला है? ये केवल पति को अधिकार मिला है कि प्रिया कह सकता है। भगवान राम जब एकांत में सीता जी को बुलाते हैं और संबोधित करते हैं तो याद रखना प्रिया कह करके। लक्ष्मण पास में है, लक्ष्मण से कहा प्यास लगी है, जल ले आओ। जल को गए हैं लखन लड़का, परखों पिए छाए घड़ी खोए ठाणे। तो लक्ष्मण जी चले गए जल लेने के लिए। भगवान ने भाषा का प्रयोग किया, एकांत है,
सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करव ललित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, और जब लग करहु निशाचर नासा, प्रभु पद धर ही अनल समानी, और जब ही राम सब कहा बखानी। तो बोलो एकांत में प्रभु राम ने सीता जी को क्या कह के संबोधित किया है? प्रिया। और यहाँ हनुमान जी की आंख में आंसू बंद, कानों से सुनाई देना बंद, कंठा अवरोधन, बोलने की क्षमता समाप्त। तो प्रिया कह करके कौन संबोधित कर रहा है? जल्दी बोलो अशोक वाटिका में राम जी कहे राम। बोलो पुष्टि हो गई कि नहीं हो गई? पुष्टि पूरी तरह से। अगर कोई शंका हो तो खड़े होकर के बता दो, नहीं है तो बस स्वीकार कर लेना, है ना, स्वीकार कर लेना। कहे राम वियोग तब सीता, और मोकहु सकल भयउ विपरीता, तत्व प्रेम कर मम यरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तोहि पाही, जान प्रीति रस इतने माही। ये सारा का सारा संदेश स्वयं भगवान राम ने प्रकट होकर सीता जी को सुनाया।